Hey guys, welcome back to your very own channel Unveiled with Divya Khalil. Guys, you meet a lot of people who will try to pull you down. वो आपसे कहेंगे कि तुम अभी बहुत छोटे हो इस सब सक्सेस को अचीव करने के लिए. आई डोंट बिलीव देम एंड नाइदर यू शुड. आज मैं एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ आपको जिन्होंने ये प्रूव किया है that age has no bounds. Actually हुआ क्या? I was searching on internet for a product. तो सर्फिंग करते टाइम मैं एक साइट पे पहुंची csmindia.biz. Really very good products. तो जैसे कि मेरी हैबिट है कि मुझे अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो आई स्टार्ट रिसर्चिंग. तो रिसर्च करते करते मुझे पता चला दैट दिस कंपनी इज ओन्ड बाय just a 19-year-old boy. So without wasting our further time, I would like to introduce, no, I'm proud to introduce Mr. Darvesh Devraj. Thank you, Divya. Thank you so much. And guys, do like, comment, subscribe and share. Unveiled with Divya Malhotra. She's an amazing lady doing an amazing job. Thank you so much, Divya, for having me on the show, please. So Darvesh, अपने बारे में बताओ कुछ हमारे व्यूअर्स को. पहले तो मैं हर एक इंसान को एक चीज़ काफ़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना कुछ आपने मेरे बारे में बोला मैं उसका बिल्कुल हकदार नहीं हूँ. एक छोटा सा थॉट है मेरे दिमाग में, मैंने उसे प्रोसेस किया और ऊपर वाले की मैन से काम अच्छा चलता गया. तो इतनी तारीफ का मैं हकदार नहीं हूँ. जस्ट बेसिक सिंपल रखते हैं. और दूसरी चीज़, हाँ, माय नेम इज़ दरवेश. आप लोगों ने स्टार्टिंग में बता ही दिया होगा. मैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन से लॉ परस्यू कर रहा हूँ. आई एम ए सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट. इसके अलावा खासा कुछ डिग्निफाइड चीज़ नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि दिस इज़ व्हाट दरवेश एक्चुअली इज़. मैं एक नॉर्मल टीनेजर बॉय हूँ 19 साल का. जो चीज़ें नॉर्मल लोग करते हैं हम भी वही करते हैं. हम भी बाइक पे चार बैठते हैं विदाउट हेलमेट. अचीव समथिंग दैट कोई मतलब यंगस्टर इस एज में इतना अचीव नहीं कर पाता. सो कुछ तो नहीं, ये टर्म ही गलत है. अचीव नहीं कर पाता. द मेन डिफरेंस जहाँ आता है वो है सोच का. अगर आप शुरू से ही मान के बैठ जाओगे कि आप नहीं कर सकते, सो nobody कैन इन द एंटायर वर्ल्ड कैन मेक यू सक्सेसफुल और मेक यू वेल वर्थ जिस चीज़ की आप उम्मीद रखते हो. हल्की सी एक सोच रखो बस कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. मेहनत, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें आती हैं. एक बस सोच रखो कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ. तो जो काम मैं कर सकता हूँ या जो काम 19 साल में आर्नोल्ड ने अचीव कर लिया था वो कोई भी अचीव कर सकता है, प्रोवाइडेड वेल बिगन इज हाफ एंड इज अ वेरी पर्टिकुलर थिंग. तो शुरुआत अच्छी रखो, माइंडसेट क्लियर रखो, उससे भटको मत, एंड देन कंटिन्यू रखो इस प्रोसेस को. कंटिन्यूस प्रोसेस है. सक्सेस इज नॉट अ ओवरनाइट फिनोमेना. और मैं तो अब सक्सेसफुल हूँ भी नहीं. अब बेसिकली सिचुएशन क्या है कि अंधों में कान राजे वाली बात है. आपने जितने 19 साल के देखे फुकरे देखे, बट आपने मुझे फुकराबाजी करते हुए नहीं देखा. आप मुझे 5 बजे के बाद मिलोगे, मैं आपके लिए एक नॉर्मल टीनेजर, एक यंगस्टर ही होऊंगा. आप मुझे ऑफिस आवर्स में मिलोगे, आई विल बी समबडी एल्स. बिकॉज वो समय की डिमांड उस समय कुछ और है, और 5 बजे के बाद जब लैपटॉप बंद हो जाता है, मेरा सूट उतर जाता है, तब कुछ और है. एवरीथिंग इज नॉर्मल, नथिंग इन पर्टिकुलर. कोई फ़र्क नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही. आई एम नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, मैं एक्चुअली साइंस से हूँ. अब हमें तो पैसा कमाने के लिए दो ही चीज़ें दिखती थी, थोड़ी सी खेती बाड़ी या फिर बैंक लोन ले लो या फिर मेहनत कर लो. अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या क्या है, फॉरेक्स क्या चीज़ है, डीमैट क्या चीज़ है, बस एक टर्म थे. बाकी में कोई मीनिंग था, बस एक टर्म थे. तो पूछे तो मैं बता सकूँ डीमैट ही होता है, इसके अलावा कुछ नॉलेज नहीं थी. तो वैसे ही 2-4 दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि एक इंसान क्यों हम पे इन्वेस्ट करेगा जब उसे मुनाफा दिखेगा. अब कहने को दुनिया की आजकल ना सोच बहुत लिबरल हो गई है, बहुत वाइड हो गई है. दुनिया बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है. सुबह 4 बजे का आस्था चैनल खोल लो या 8 बजे के बाद इनकी बातें सुनो, इक्विवेलेंट. अब बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है दुनिया कि हाँ आई डोंट केयर कि क्या कहते हैं, मैं पैसे के लिए नहीं करता चीज़ें, मुझे अपनी खुशी ढूंढनी है. बट इन जनरल मैं सबसे पूछना चाहूँगा, कोई भी एक फिगर लो, कैलकुलेटर में डालो, ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो करना है वो करो. वो फिगर 5 भी प्लस में आएगी ना, दिल में खुशी अलग मिलती है. तो वो 5, 6, 75 पैसे, 1 रुपया प्लस करने का मैंने लोगों को एक फॉर्मूला दिया. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू ट्रस्ट मी, मेरी गुडविल पे ट्रस्ट करते हो तो फिर मेरे पास आओ. और एक बार अगर आप मेरे पास आ गए तो आपको मेरी गुडविल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी कंपनी की गुडविल आपको दोबारा खींच के मेरे पास लाएगी. छोटा सा प्लान था, महर है, कारगर है,
गाइस मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ही इज़ नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, उसके अलावा भी ये बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने जैसे सुना ही होगा, बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी वैसे चल रही है, बैंडस्टर्स एक वेब सीरीज़ है, ही इज़ एन एक्टर इन दैट। और सीरियसली दरवेश मतलब इतना कुछ कैसे, बिजनेस लॉ भी कर रहे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ईजी। सबको पता है कि लॉ की जो स्टडीज़ है ईजी नहीं है। लॉ भी, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, फिर एक्टिंग भी, जो एपिसोड शूट, कैसे मैनेज कर? नहीं, मैं एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई करता हूँ। मैं 3 चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं एक अपनी सॉर्टेड सी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, और रही बात जो आपने कहा मैं लॉ भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज़ मेरे ग्रेड्स आपको बता देंगे, मेरे टीचर्स आपको बता देंगे, और कहीं ना कहीं तक मेरे पेरेंट्स आपको बता देंगे। लॉ की बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं कोई 3 काम नहीं कर रहा, एक्टिंग, बिजनेसमैन या फिर लॉ। मैं एक सिंपल सी अपनी सॉर्टेड लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। अगर 9 to 5 मुझे कुछ करना है तो दैट विल बी माय बिजनेस। द मोमेंट आई शट माय लैपटॉप डाउन, हम फकरेबाजी पर उतर जाते हैं। उस टाइम आइडियाज़ आते हैं कि लेट्स शूट समथिंग, ओके फाइन, लेट्स मेक अस पॉपुलर। सो उस टाइम हम बैंड से शूट करने निकल जाते हैं। और सिंपल शॉर्टेड सी चीज़ है। पढ़ाई का तो जी जैसा सबको पता है होती जल्दी चीज़ है, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, मेन आइडिया है। तो कुछ 3 काम नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल शॉर्टेड सी लाइफ जी रहा हूँ। जो मेरा मन करता है मुझसे मैं वो करता हूँ। और ये अगर होपफुली मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे तो मैं बता दूँ हाँ मैं पढ़ता भी हूँ। टू बी वेरी स्पेसिफिक, पढ़ता भी है वैसे। पढ़ता भी हूँ। आपकी एक और ई-कॉमर्स साइट भी है, हाँ जी। मैंने देखा था, सो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे व्यूअर्स? देखो, मैं आपको ना अपने बिजनेस की का ही एक आइडिया दे देता हूँ, सो दैट एवरीबडी वॉचिंग दिस विल बी वेरी क्लियर कि एक्चुअल में CSM करता क्या है। बिकॉज नाम सबको पता है, प्रोसीजर किसी को नहीं पता, और बेसिस आइडिया क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता। जो कुछ है, मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ मेरी गुडविल काम आए या मेरी फेस वैल्यू काम आए। अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट रन किया है या प्रोजेक्ट खोला है तो वो मैंने अपने लिए नहीं किया है, मैंने उस प्रोजेक्ट की लॉन्ग लाइफ देखते हुए किया है। तो वो तभी पॉसिबल है जब दुनिया मुझे छोड़ के मेरी कंपनी पे ट्रस्ट करे। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं डैड डिड टेल मी कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, वेंचर्स खोलना है, मैं ज्वेलरी का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकती है? अगर हमें बल्क में चाहिए कोई शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर हम बना नहीं सकते थे, लिमिटेड फॉर्म नहीं कर सकते, उसके लिए भी पैसा चाहिए। घूम फिर के हर एक चीज़ उस गांधी जी वाले नोट पे आके टिक जाती है, जहाँ पर सब चुप्पी साथ देते हैं। अब डीमोनेटाइजेशन का वो दौर था, दौर काफ़ी भारी वर्ड हो गया बट स्टिल इंटरव्यू बैठे तो चलता है। डीमोनेटाइजेशन का वो दौर था, दुनिया मार्केट में पैसा निकाल रही थी, लेने वाला कोई नहीं था, और पैसा लेके बदले में देने वाला तो बहुत ही कम थे। कन्वर्ट दुनिया करा रही थी 30% पे, 70% पे, 40% पे। बट यहाँ पर क्या था, तो ना तो उनकी यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है, और ना तो उनका डैमेज कंट्रोल हो रहा था। अब हमें कैसे प्लान के साथ आए उस स्टेज पे कि यूटिलिटी 100% सेटिस्फैक्शन और डैमेज को हम कहीं ना कहीं हद तक रोक दें। अब एक इंसान, दिव्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक इंसान किसी भी चीज़ को लेकर श्योर कब होता है? जब उसने कहीं कुछ पैसा लगाया और बदले में उसे वो चीज़ मिल गई। जैसे कि मैंने किसी को 100 रुपये दिए, किसी ने मुझे 100 रुपये की चाहे टॉफीज ही दे दी, बट द मोमेंट आई गेट समथिंग इन रिटर्न ऑफ व्हाट आई हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड, आई विल बी वेरी श्योर कि हाँ अब जो 100 रुपये मैंने दिए हैं ये कहीं नहीं गई मेरे, क्योंकि उसके बदले में मेरे पास कुछ ना कुछ है। एंड गाइस, जो मेरा प्रोडक्ट्स है वो है डायमंड मर्चेंडाइज, जो आज भी एक वैल्यू रखते हैं, आज से 100 साल बाद भी एक वैल्यू रखेंगे, और उन 100 साल बाद भी जब आप इसे बेचोगे तब भी एक वैल्यू रखेंगे। तो करेक्ट स्टेप्स मार्केटिंग बेसिकली एक मल्टी लेवल मार्केटिंग फर्म है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं और उस कॉस्ट कटिंग का सारा बेनिफिट्स अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं? मैं कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं करता, मैं डायरेक्ट डोर टू डोर मार्केटिंग करता हूँ। मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होता है, मेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सेव होता है, और इसका मैं सारा बेनिफिट अपने कस्टमर्स को दे देता हूँ। गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक प्रमोशनल वीडियो है, सो इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट कहते हैं आप खुद यूज़ करके देखिए तो पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी 2 साइट्स हैं वो डालूँगी, आप जाइए चेक कीजिए, प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं खरीदिए। अच्छा दरवेश, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि सक्सेस जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे फेलियर भी करना पड़ता है। हाँ जी। ठीक है, अब कितने लेजेंड्स जैसे मैं मिलती हूँ काफ़ी लोगों से, तो वो कहते हैं मतलब उनकी जो सक्सेस स्टोरी होती है तो यही कहते हैं हमें हार से डर नहीं लगता है। तो आपका क्या कहना है, हार से डर लगना चाहिए
डर नहीं लगना चाहिए? देखो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। मैं इस स्टेज पे काफ़ी छोटा हूँ, ठीक है। आप जिन लेजेंड से मिले हो मैं उनकी सोच को बहुत ही तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पर मेरा पर्सपेक्टिव उनसे थोड़ा डिफर करेगा। किसी भी चीज़ का डर ना ड्राइव्स यू बेटर देन द सक्सेस, किसी भी चीज़ का डर। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। बट अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम, जैसे हमारे चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मैं ऐसे लोगों से अपने व्यूअर्स को मिलवाती हूँ जो इंस्पायर कर सके उन्हें और बता सके कि सक्सेस कैसे अचीव करें। अगर जैसे आपने कहा कि डर लगना चाहिए, डर ज़रूरी है, तो डर के चक्कर में काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो जाने ही छोड़ देते हैं कि नहीं हम डर गए हैं, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं जाना। नहीं, आप एक्सपेरिमेंटेशन से मत डरिए, नई चीज़ ट्राई करने से मत डरिए, पर उस नई चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस चीज़ को एक बार दिमाग में रखिए। वो आपको मोटिवेट करेगी, बट जो चीज़ आपको ड्राइव करेगी ना टू टेक फर्दर स्टेप्स, वो होंगे उस चीज़ की नेगेटिव पर्सपेक्टिव कि हाँ अब मैं इस चीज़ में घुस चुका हूँ, आई हैव टू गो अप टिल देयर बट आई वोंट रीच अप टिल देयर, आई विल गो 200 फीट डाउन। सो गाइस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इंटरव्यू की कि एज कोई बात नहीं लगा रहा है आपके कि आप अगर इस एज के हो तो नहीं, अभी बहुत टाइम आपको कुछ अचीव करना है। यू कैन अचीव इफ़ यू आर ड्रीमिंग बिग, देन यू कैन अचीव। अच्छा, अगर मैं पूरे इंटरव्यू को मतलब जो भी आपने अभी तक इंस्पायर किया हमारे व्यूअर्स कोशिश की, तो अगर मैं उसको आपको कहूँ कि एक दो लाइंस में अगर एक छोटा सा आप एक मैसेज दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो वो क्या होगा? I'll just go with the word, stand up. Stand up. Whatever you are going to do, stand up. और ये चीज़ सिर्फ आप इंडिविजुअल तौर पर मत देखिए। अब वी आर इन अ कंट्री जो मोल्ड हो रही है, जिसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी हीटी टॉपिक है पॉलिटिक्स। यू फील दैट आप एक 32 इंच की स्क्रीन पे कुछ देख रहे हो, यू फील समथिंग इज रॉन्ग, स्टैंड अप देन एंड देयर। अपने लेवल पे जो कर सकते हो वो करो। फेसबुक सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है। स्टैंड अप देन एंड देयर, टाइप अ बिग मैसेज। कोई नहीं पढ़ेगा, 2 बंदे पढ़ेंगे, कुछ इम्पैक्ट डालोगे। somebody is getting raped, stand up then and there, bash him then and there। कोई कुछ नहीं करेगा, बट उसके लिए आप बहुत कुछ कर जाओगे। कुछ भी चीज़ है, डू स्टैंड अप, टेक अ स्टैंड, लर्न टू डू समथिंग, लर्न टू टेक अ स्टैंड। झुको मत, दबो मत। थैंक यू सो मच दरवेश हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं एक बेसिकली लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, बट स्टिल आपने मुझे समझा कि इस लायक समझा कि मैं यहाँ तक आ सकूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। हम तो ढूंढ ही रहे हैं ऐसे लोगों को जो इंस्पायर हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स को कर सकते हैं। और गाइस, आपको भी अभी लगता है कि आप हमें कुछ है ऐसा कि आप इंस्पायर कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन पर मेरी मेल आईडी है, आप उस पर जाइए, अपनी स्टोरी मुझे मेल कीजिए। शायद आज यहाँ पर दरवेश है, शायद आप भी हो यहाँ पर। दिव्या, आई नो इट्स टू मच टू आस्क फॉर, बट थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, बट क्या मैं अपनी दादी को हाय बोल सकता हूँ? या श्योर। हाय दादी, हाय मम्मी, दो चार और हैं। बिल्कुल। हाय मोंटी, बिट्टू, बुट्टा, डाक्टर, लव यू गाइस। और पहुँच गया तुम्हारा भाई, एक लाइन मिल के हमने कहा। So now I'll see you on the other side. Till then, stay tuned.